जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं अक्सर उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और पूरे उम्रा के दौरान वो बहुत सारी कंफ्यूजन से जूझ रहे होते हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 100 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिनके जवाब अलग अलग पार्ट्स में आते रहेंगे। तो इस वीडियो में उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि उम्रा कहाँ से किया जाए, और छोटा बड़ा उम्रा के बारे में भी आपने सुना होगा, इसका क्या मतलब है और कब मक्का में एंटर होने पर उम्रा करना ही पड़ेगा और किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हम हरम में दाखिल भी हो जाएं और उम्रा भी ना करना पड़े। इन सब का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहे एक मैप से ही मिल जाएगा। इसमें जो आपको ये ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है और उसके चारों तरफ 6 अलग अलग जगह के नाम, और दूसरी तरफ इस ग्रीन कलर को घेरे हुए ये स्काई ब्लू एरिया है और उसके चारों तरफ और अलग अलग 6 नाम। अब इसका फर्क समझने पर आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दरअसल ये ग्रीन कलर का जितना इलाका है ये हरम की बाउंड्रीज हैं। इसके अंदर नमाज पढ़ने का वही सवाब होता है जो मस्जिद अल हरम के अंदर नमाज पढ़ने का। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी लगभग खाने काबा के चारों तरफ 10-12 किलोमीटर दूर तक हरम का ही इलाका है। इसमें सबसे कम दूरी पर मस्जिद आयशा 5 किलोमीटर और सबसे दूर 16 किलोमीटर हुदैबिया है। और जिस भी तरफ आप हरम से बाहर निकलते हैं वहाँ पर हर जगह हरम की बाउंड्रीज के बोर्ड लगे हुए हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फेमस कुरान की स्ट्रक्चर देखी होगी। ये जद्दा हाईवे पर जाते हुए हरम की एंट्री की निशानी है। और ये जो स्काई ब्लू एरिया है ये सब मीकात की बाउंड्रीज हैं। इसमें से सबसे दूर जुल्हुलैफा मदीना की तरफ 424 किलोमीटर दूर और सबसे पास कर्नुल मनाजिल नजद से आने वाले लोगों के लिए 82 किलोमीटर दूर है। अब इन ग्रीन कलर और ब्लू कलर का फर्क समझना है। अब जब कोई सबसे पहले उम्रा के लिए आता है तो जाहिर बात है वो इस ब्लू एरिया के बाहर से ही मक्का दाखिल होगा। जो मक्का में ही रहने वाले हैं या इस ब्लू एरिया के अंदर ही रहने वाले हैं उनका मसला दूसरा है, उसका मसला बाद में आएगा। तो बाहर से आने वालों के लिए ब्लू एरिया के अंदर एंटर होने की शर्त यह है कि जो कोई बाहर से इसके अंदर दाखिल होगा उस पर वाजिब होगा कि उसे उम्रा करना ही पड़ेगा। अब अगर वो उम्रा करने के बाद इस ब्लू एरिया के बाहर जाए और फिर अंदर आएगा तो फिर उस पर उम्रा वाजिब हो जाएगा। इसमें से एक मिकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी। फिर हजरत उमर ने इराक से आने वालों की परेशानी देखते हुए जाते अर्क को मिकात बनाया था। ये बात तो हुई ब्लू कलर वाले एरिया की। अब समझते हैं ग्रीन एरिया यानी हरम के एरिया को। अब जैसे बाहर से आने वाले लोगों ने उम्रा कर लिया, अब वो दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो उन्हें इस ग्रीन एरिया यानी हरम की हद से बाहर जाकर ही दूसरा उम्रा करना पड़ेगा। हरम के अंदर रहकर आप दूसरे उम्रा की नियत नहीं कर सकते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मान लो आप किसी और काम से ग्रीन एरिया के बाहर गए और फिर अंदर आना है तो आप पर लाजिम नहीं कि आप एहराम बांधे। वो कंडीशन सिर्फ ब्लू कलर एरिया के बाहर जाने पर लागू होती है। सबसे ज्यादा हाजियों को यही कंफ्यूजन होती है। उम्मीद है ये कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। अब इससे जुड़े कुछ सवाल ये होते हैं कि कोई जद्दा गया तो उस पर उम्रा वाजिब हुआ या नहीं। अब आप इन दोनों मैप को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सभी मीकात दिख रही होंगी, लेकिन जद्दा की तरफ कोई मीकात नहीं है, यानी जद्दा भी ब्लू एरिया के अंदर ही आता है। इसलिए अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो जद्दा जाकर एहराम बांध सकते हैं क्योंकि ये हरम के बाहर है। लेकिन क्योंकि ब्लू एरिया के अंदर है तो आप पर जद्दा जाने पर उम्रा वाजिब नहीं होगा। यही कंफ्यूजन ताइफ जाने वालों को होती है। अब इसमें यह समझना है कि अगर आप ताइफ जाते हैं तो बीच में अराफात भी पड़ेगा और अराफात हरम से बाहर यानी इस ग्रीन एरिया के बाहर हो जाता है। लेकिन ताइफ के अंदर मीकात कर्नुल मनाजिल पड़ती है। अब अगर आप ताइफ गए और इस कर्नुल मनाजिल मीकात तक नहीं पहुँचे तो आप पर उम्रा वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर आप कर्नुल मनाजिल तक पहुँच गए तो उम्रा वाजिब हो जाएगा। और कुछ लोग इन मीकात पर जाकर या जुल्हुलैफा जाकर या मस्जिद जैराना जाकर उम्रा करने को बड़ा उम्रा बोलते हैं और हरम की बाउंड्री के बाहर जाकर यानी मस्जिद आयशा जाकर उम्रा करने को छोटा उम्रा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उम्रा उम्रा होता है, कहीं से भी किया जाए। उम्मीद है सभी मिकात को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इसी तरह के और भी कंफ्यूजन आगे आने वाली वीडियोस में दूर किए जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उम्रा पर जाने वाले सभी लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो।